नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड एस के यूट्यूब चैनल में। कहते हैं सबसे बड़ी ताकत वो होती है जिसे दुनिया देख ही नहीं पाती, और ऐसी ही एक अदृश्य शक्ति है मौन। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम चुप रहते हैं तब भी हम गहरी बातें दुनिया से कह रहे होते हैं। मौन जो क्रोध को भी जीतता है और आत्मा को भी ताकत देता है। लेकिन सवाल यह है, गौतम बुद्ध ने मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति क्यों माना? क्यों वे कहते थे कि चुप्पी से ही असली जागृति का जन्म होता है? आज हम जानेंगे वो अद्भुत रहस्य जो शायद आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो कहानी आज खुलने वाली है वो आपके भीतर की छुपी ताकत को जगाने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका नाम आनंद था। आनंद अपने ज्ञान, धैर्य और मौन के महत्व को समझाने के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर गांव वालों को सिखाते थे कि चुप रहना कैसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। और उसी गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम सूरज था। सूरज बहुत बातूनी और उत्साही था। वह हर समय बोलता रहता था, चाहे उसकी बातों का कोई महत्व हो या नहीं। उसकी आदत थी कि वह किसी भी चर्चा में अपनी राय देना चाहता था, चाहे वह सही हो या गलत। उसकी इस आदत से लोग परेशान रहते थे, लेकिन वह खुद इस बात को नहीं समझता था। एक दिन गांव के कुछ लोग आनंद के पास आए और सूरज की आदत के बारे में शिकायत की। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सूरज से बात करनी होगी। अगले दिन आनंद ने सूरज को अपने आश्रम में बुलाया। सूरज खुशी खुशी वहां पहुंचा और बोला, गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? आनंद ने धीरे से कहा, हां सूरज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या तुम सुनोगे? सूरज ने उत्सुकता से कहा, जी गुरुजी, मैं जरूर सुनूंगा। आनंद ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ज्ञानी और न्यायप्रिय था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम चंद्र था। चंद्र राजा का प्रिय था और हमेशा उसकी सलाह मानता था। लेकिन एक बात थी जो चंद्र को परेशान करती थी। राजा की आदत हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की थी। राजा को बोलने की आदत थी, चाहे वह आवश्यक हो या नहीं। चंद्र ने सोचा कि राजा को चुप रहने के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। एक दिन चंद्र ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल, बताओ चंद्र। चंद्र ने कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि मौन में कितनी शक्ति होती है? कभी कभी चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। राजा ने इसे हल्के में लिया और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन मैं तो राजा हूं, मुझे बोलना ही पड़ता है। चंद्र ने राजा को एक परीक्षण की सलाह दी। उसने कहा, महाराज, आइए एक सप्ताह के लिए एक प्रयोग करें। इस दौरान आप केवल तभी बोलेंगे जब बिल्कुल आवश्यक हो। देखें कि इसका क्या परिणाम होता है। राजा ने चंद्र की बात मान ली और परीक्षण शुरू हो गया। अगले कुछ दिनों में राजा ने पाया कि जब वह कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। उसने देखा कि उसकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। राजा ने महसूस किया कि जब वह चुप रहता है तो उसे सोचने और सही निर्णय लेने का अधिक समय मिलता है। वह अपनी गलतियों को भी बेहतर ढंग से समझ सकता था। इस प्रयोग के अंत में राजा ने चंद्र को बुलाया और कहा, चंद्र, तुम सही थे। चुप रहना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे शांति और संतुलन मिला है। चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सच है कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मौन में शक्ति होती है और यह हमें आत्मसंयम और समझदारी सिखाता है। सूरज ने गहराई से सोचा और फिर आनंद की ओर देखा। गुरुजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे भी कम बोलना चाहिए और चुप रहना सीखना चाहिए? आनंद ने धैर्यपूर्वक कहा, हां सूरज, चुप रहने से हमें कई फायदे मिलते हैं।
जब हम चुप रहते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है और हम आत्म संयम सीखते हैं। सूरज ने सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, गुरुजी, मुझे समझ में आ गया है। मैं अपने बोलने की आदत को सुधारने का प्रयास करूंगा और अधिक चुप रहने का अभ्यास करूंगा। आनंद ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है सूरज। याद रखो, मौन में शक्ति होती है। यह हमें आत्म संयम, धैर्य और समझदारी सिखाता है। सूरज ने आनंद के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और संकल्प किया कि वह अपने बोलने की आदत को सुधारने का प्रयास करेगा। उसने अपने शब्दों का सही उपयोग करने और सोच समझकर बोलने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके संबंध सुधारने लगे और लोग उसे सम्मान और प्रेम देने लगे। आनंद ने सूरज को देखकर गर्व महसूस किया और सोचा कि अगर हर व्यक्ति चुप रहने के महत्व को समझे और इसका पालन करे तो यह दुनिया कितनी सुंदर और शांतिपूर्ण हो सकती है। चुप रहने के फायदे को पहचानकर सूरज ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल लिया और एक नई शुरुआत की। इस प्रकार आनंद और सूरज की कहानी ने गांव के लोगों को चुप रहने के महत्व की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने शब्दों का सही उपयोग करेंगे और मौन का पालन करेंगे। इससे गांव में शांति, समझदारी और संतुलन का वातावरण बना। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुप रहने में बहुत शक्ति होती है। मौन हमें आत्म संयम, धैर्य और समझदारी सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अधिक सुन सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हमें मौन का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चुप रहना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये एक साधना है, एक ऐसी कला जो इंसान को बाहर की दुनिया से जोड़ने के बजाय उसके भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। जब हम बोलते हैं तो हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तब हम खुद को समझते हैं। मौन में वो शक्ति छुपी है जो आपके गुस्से को शांत कर सकती है, आपके दुखों को मिटा सकती है और आपको भीतर से इतना मजबूत बना सकती है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपको हिला न सके। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, मौन ही वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप सच में आंतरिक शांति, धैर्य और आत्मविश्वास पाना चाहते हैं, तो बोलने से पहले मौन को अपनाइए। हर कठिन परिस्थिति में पहले शांत रहना सीखिए। अपने शब्दों पर संयम रखना सीखिए, क्योंकि चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जो आपके व्यक्तित्व को निखार सकती है, आपको महान बना सकती है। तो आज से ही अपने जीवन में मौन की शक्ति को जगह दीजिए। खुद से जुड़िए, खुद को जानिए और दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना सीखिए। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपने भी महसूस किया है कि मौन में कितना गहरा बल छुपा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड SK को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, समझदार बनिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए।